हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 27 जुलाई 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन सा है। 43rd नंबर का जो स्थल है वो भारत का कौन सा बना है यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला। ऑप्शंस हैं असम के मोइदम, रानी की बाव, शांति निकेतन या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, असम के मोइदम। ठीक है, ये 43वां स्थल है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल हुआ है। ठीक है, ये इस तरह से इसकी जो पिक्चर है ये दिखती है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, इस तरह से जो है ये दिखते हैं। असम में है, ये असम के मोइदम में। ठीक है, और ये यहाँ पर जो असम के राजघराने के जो लोग थे उनको दफनाया जाता था। ठीक है, और इसको जो है वो टीले यहाँ के बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में कुछ और आप लोग जो है वो जान सकते हैं कि असम के जो मोइदम है ये अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली है और इसको यूनेस्को की धरोहर स्थल सूची की सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसमें श्रेणियां होती हैं, जैसे कि 3 श्रेणियां, एक तो सांस्कृतिक श्रेणी होती है, एक प्राकृतिक श्रेणी होती है और एक मिश्रित श्रेणी होती है। तो इसको कौन सी श्रेणी में शामिल किया गया है? इसको सांस्कृतिक श्रेणी में, कल्चरल लिस्ट में जो है वो शामिल किया गया है। यह यूनेस्को की धरोहर स्थल सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल है। ठीक है, यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज की सूची है उसमें जो चीज़ें हैं, जो स्थल हैं, उनको कौन कौन सी श्रेणियों में बांटा गया है? एक तो सांस्कृतिक श्रेणी में बांटा गया है, कल्चरल में बांटा गया है। ठीक है, एक नेचुरल हेरिटेज में बांटा गया है और एक मिश्रित में बांटा गया है। ठीक है, मिक्स्ड हेरिटेज में बांटा गया है। मिक्स्ड हेरिटेज में अभी तक एक ही है। ठीक है, कंचनजंगा जो है वो मिश्रित हेरिटेज में है। ठीक है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सबसे अधिक स्थल देखिए कौन से देश के हैं, तो सबसे अधिक स्थल जो हैं वो है इटली के। ठीक है, वो कितने हैं? 59 हैं। और इसके बाद दूसरा स्थान किसका है? चीन का, जिसमें कि 57 है। और तीसरे स्थान पर है हमारा देश भारत, जो कि छठे स्थान पर है हमारा देश भारत, जो कि 43 स्थल जो हैं वो इसके जुड़े हैं यूनेस्को में। ठीक है, अब देखिए पहली बार क्या जुड़ा था यूनेस्को में, तो 1983 में अजंता गुफा, एलोरा गुफा, ये दोनों जो कि महाराष्ट्र के अंदर हैं। उत्तर प्रदेश में आगरा में स्थित ताजमहल और आगरा का किला, ये जो है वो यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाले पहले स्थल थे। ठीक है, तो ये इतना जितना कि आप लोगों ने अभी पढ़ा, ये पूरा का पूरा आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और एक बात और, इस बार जो है वो यूनेस्को की जो बैठक है वो कहाँ पर हुई है? इस बार बैठक भारत में भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर संपन्न हुई है। ठीक है, इससे पहले वाली ये 46वें नंबर का 46 नंबर का सत्र है। इससे पहले वाला जो 45वें नंबर का जो सत्र था वो कहाँ था? हुआ था सऊदी अरब रियाद के अंदर हुआ था। ठीक है, और वहाँ पर जो है वो होयलेश्वर मंदिर और शांति निकेतन जो है वो, ये चीज़ें वहाँ पर जुड़ी थी भारत की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में यूनेस्को की। ठीक है, तो इतनी जो बातें हैं ये आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में पेरिस के ग्रेवन संग्रहालय द्वारा कस्टमाइज्ड सोने के सिक्कों से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन है? ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं शाहरुख खान, अक्षय कुमार, रणबीर कपूर या फिर रामचरण। ठीक है, तो सही आंसर हमारे पास होने वाला है शाहरुख खान। ठीक है, ये जो ग्रेवन संग्रहालय है इसमें जो कस्टमाइज्ड सोने के सिक्के, कस्टमाइज्ड सोने के सिक्के क्या है? जो कि कस्टमर की डिमांड पर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वो उनसे सम्मानित होने वाले भारतीय, मतलब कौन से भारतीय अभिनेता हैं जिनके नाम पर वहाँ पर सोने का सिक्का जो है वो बनाया गया है? तो कौन से? शाहरुख खान। ठीक है, और ये ग्रेवन संग्रहालय कहाँ पर है? ये जो ग्रेवन संग्रहालय है ये है पेरिस में। पेरिस में कहाँ पर? ग्रैंड बुलेवार्ड्स में स्थित है। और बॉलीवुड जो सुपरस्टार है शाहरुख खान, इनको ग्रेवन म्यूजियम ने कस्टमाइज्ड सोने के सिक्कों से सम्मानित किया है। शाहरुख खान पहले भारतीय अभिनेता हैं जिनके नाम पर म्यूजियम में सोने के सिक्के रखे गए हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है।
ये हैं देखिए शाहरुख खान, एक्टर, आप लोग सभी, कोई ऐसा नहीं है जो इनको नहीं जानता होगा, ठीक है। और ये देखिए सोने का सिक्का, ठीक है। शाहरुख खान फर्स्ट इंडियन एक्टर ऑनर्ड विद गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। ये जो ग्रेवन संग्रहालय कहाँ पर है, ये फ्रांस पेरिस के अंदर है, ये भी आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में एस्टोनिया के प्रधानमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं डेविड लेमी, क्रिस्टन माइकल, कीर स्टारमर, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टन माइकल, ठीक है। कहाँ के? एस्टोनिया के प्रधानमंत्री पद पर इनको चुना गया है, ठीक है। एस्टोनिया की जो प्रधानमंत्री इससे पहले ये जो क्रिस्टन माइकल है इनको चुना गया है। और डेविड लेमी जो है वो कौन है? ये है यूनाइटेड किंगडम के विदेश मंत्री। और कीर स्टारमर हैं यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री, जो कि ऋषि सुनक को बीट करके अब इस बार वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप भारत की किस इमारत में स्थित है? ठीक है, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, भारत मंडपम, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति भवन, ठीक है। एक तो गणतंत्र मंडप और दूसरा अशोक मंडप। देखिए राष्ट्रपति भवन के अंदर है ये, किसका नाम बदल के रखा गया है? गणतंत्र मंडप जो है वो दरबार हॉल, राष्ट्रपति भवन का जो दरबार हॉल था उसका नाम बदल के रखा गया है गणतंत्र मंडप, और जो अशोक हॉल था उसका नाम बदल के रखा गया है अशोक मंडप। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कभी आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि दरबार हॉल का नाम बदल के क्या रखा गया है, ठीक है। तो उसका आंसर होगा गणतंत्र मंडप। और ऑप्शन क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अशोक मंडप का पुराना नाम क्या था, ठीक है। तो अशोक मंडप का पुराना नाम था अशोक हॉल, ठीक है। थोड़ा सा जान लेते हैं राष्ट्रपति भवन के बारे में। राष्ट्रपति भवन का जो पूर्व नाम था वो था वायसराय हाउस, ठीक है। फिर 15 अगस्त 1947 को इसका नाम बदल के गवर्नमेंट हाउस कर दिया गया, और फिर राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के कार्यकाल में इसको राष्ट्रपति भवन नाम इसका कर दिया गया, ठीक है। अगर हम बात करें कि किसने डिज़ाइन किया था इसको राष्ट्रपति भवन को, तो उनका नाम था सर एडविन लुटियंस। राष्ट्रपति भवन में रहने वाले पहले वायसराय कौन थे? तो वो थे 1929 में वायसराय लॉर्ड इरविन थे, ठीक है। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में जो हमारी प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सबसे कम आयु में वो जो है राष्ट्रपति बनी है, 64 वर्ष की आयु में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी महिला हैं, किस जनजाति से संबंधित हैं? ठीक है, तो कौन सी जनजाति से हैं? ये संथाल जनजाति से हैं। कहाँ के राज्य की? ओडिशा राज्य से संबंध रखती हैं। भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल थी, जो कब से कब तक कार्यरत थी? 2002 से 2017 तक, और ये 12वें नंबर की राष्ट्रपति रह चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू जो है वो अब इनके बाद राष्ट्रपति बनने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, लेकिन पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। ये बातें आप लोगों ने ध्यान रखनी है इनके बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत का दौरा करने वाले डेविड लेमी किस देश से संबंधित हैं? यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो मैंने कहा था कि जो है वो डेविड लेमी क्या है, ये जो है वो यूनाइटेड किंगडम के विदेश मंत्री हैं, ठीक है। अब यूनाइटेड किंगडम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए कन्फ्यूज़न क्या होता है कि कभी हम बोलते हैं इंग्लैंड, कभी हम बोलते हैं ब्रिटेन, और कभी हम बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो आज जान लेते हैं कि इंग्लैंड, ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में क्या कोई अंतर है या फिर ये एक ही है सारा, ठीक है। तो देखिए यूनाइटेड किंगडम के अंदर 4 देश शामिल हैं। ध्यान से सुनना है आप लोगों ने, और ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम में जो है वो संप्रभु देश है, और इसमें 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से हैं? देखिए इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड, ठीक है। अब देखिए यूनाइटेड किंगडम जो है वो 1801 में अस्तित्व में आया था, जब उत्तरी आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन के साम्राज्य में शामिल हो गए। इसका मतलब क्या है कि देखिए इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड ये तीनों मिलकर बनाते हैं ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। तो क्या है? ग्रेट ब्रिटेन के अंदर आती हैं 3 चीज़ें। कौन कौन सी? इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। लेकिन जब इस ग्रेट ब्रिटेन में मतलब इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड में उत्तरी आयरलैंड शामिल हो जाता है, तो उसके अंदर हमें वो क्या बनाता है? यूनाइटेड किंगडम बनाता है, ठीक है। अब बात आती है कि ग्रेट ब्रिटेन किससे मिलकर बना है? तो ग्रेट ब्रिटेन मिलकर बना है इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड से, और इसमें जब
उत्तरी आयरलैंड शामिल होता है तो वो बनता है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। और इंग्लैंड क्या है, इंग्लैंड तो है वो ये अकेला ही एक देश है, ठीक है। तो इंग्लैंड जो है अकेला देश है, और इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड जब बनते हैं तो बनता है ग्रेट ब्रिटेन। और इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड जो कि ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं, उनके अंदर जब उत्तरी आयरलैंड जुड़ता है तो वो बनाता है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है, और आप लोगों के लिए नॉलेजेबल रहा होगा, ठीक है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं कीर स्टारमर। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन। यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। और भारत ने हाल ही में किस देश के साथ प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल शुरू की है, तो वो की है यूनाइटेड किंगडम में। इसीलिए जो डेविड लैमी है वहाँ के विदेश मंत्री, वो यहाँ पर आए थे इस जो जब इन्होंने इस देश का, हमारे भारत देश का दौरा किया, तो इन्होंने मिल करके भारत और यूनाइटेड किंगडम ने प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल शुरू की, जिसके लिए कि डेविड लैमी भारत में आए थे, इसीलिए ये चर्चा में थे। इसीलिए हमने पूछा क्वेश्चन कि डेविड लैमी जो है वो कहाँ से संबंध रखते हैं, जिन्होंने कि हाल ही में भारत का दौरा किया है। तो अब आप लोगों को समझ आ गया है कि क्यों दौरा किया है, ठीक है, भारत का दौरा किया और वहाँ पर आके क्या खास बात कही कि प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल जो है भारत और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। किस देश ने 2024 भारत आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के विदेश मंत्री बैठक की मेजबानी की? ऑप्शंस है लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऑप्शन बी कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वियतनाम, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सही आंसर हमारे पास होने वाला है लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अगर आप लोग इतना बड़ा नाम जो है वो याद नहीं रखना चाहते हैं तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में लाओस। क्या बोलते हैं इसको? लाओस। और आई होप आप लोगों ने ये नाम सुना होगा, ठीक है। तो क्या किया है लाओस में, अभी कौन सी चीज़ की मेजबानी हुई है? भारत आसियान जो विदेश मंत्री बैठक है उसकी मेजबानी कहाँ पर हुई है? ये हुई है लाओस के अंदर, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि आसियान का मेंबर भारत नहीं है, ठीक है, और आसियान में 11 मेंबर्स हैं और 11वें नंबर पर तिमोर लिस्ते जो है वो, पहले 10 थे, 11वां अब जुड़ गया है, तो 11वें नंबर पर तिमोर लिस्ते जो है वो नया मेंबर इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कहाँ पर हुई है? लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, या फिर इसको हम बोलते हैं लाओस, ठीक है। इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर हम बात करें, ये देखिए वर्ल्ड जो ग्लोब है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पर इंडिया है, ठीक है, ये श्रीलंका है, और इधर देखिए ये जो ग्रीन कलर में आप लोगों को दिख रहा है, ग्रीन कलर आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, तो ये है लाओस, या फिर इसको हम बोल सकते हैं लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसकी वर्ल्ड मैप में जो है ये इसकी पोजीशन है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये आसियान की जो बैठक है, अभी भारत आसियान की जो विदेश मंत्री की बैठक है वो यहाँ पर इसके अंदर जो है वो हेल्ड की गई है, मेजबानी यहाँ पर की गई है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इसको वर्ल्ड मैप में इसकी स्थिति क्या है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। ये एक लैंडलॉक देश है। देखिए लैंडलॉक क्या होता है? जो कि समुद्र से जिसकी सीमा नहीं लगती है। तो क्या इसकी कोई भी सीमा समुद्र से लग रही है? नहीं, ये एक लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। और दक्षिण पूर्व एशिया में 2 मार्क्सवादी लेनिनवादी राज्यों में से एक है, ठीक है। इंडो चाइनीज प्रायद्वीप के केंद्र में, इंडो चाइनीज प्रायद्वीप के केंद्र में, ठीक है, इंडिया और चाइना प्रायद्वीप के केंद्र में है ये, ठीक है। और लाओस की सीमा उत्तर पश्चिम में म्यांमार से लगती है। उत्तर पश्चिम कहाँ पर है लाओस का? ये है इसका उत्तर और पश्चिम, ठीक है, इस साइड से। तो ये वाली जो सीमा ये किससे लगती है? ये म्यांमार देश है, इससे लगती है, ठीक है। और पूर्व में वियतनाम से लगती है, ठीक है। पूर्व कौन सी साइड है इसकी? ये वाली साइड है पूर्व, तो ये वियतनाम से लगती है, ठीक है। फिर दक्षिण पूर्व में कंबोडिया। दक्षिण पूर्व कहाँ पर है इसका? दक्षिण पूर्व ये इस साइड में, ठीक है। तो इस साइड में ये जो है दक्षिण पूर्व कंबोडिया देश से लगती है, और दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में थाईलैंड से लगती है। तो कहाँ पर? इस साइड में जो ये इधर ये थाईलैंड से सीमा लगती है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर वियनितियाने है। क्या राजधानी है इसकी? वियनितियाने। अगर वियनितियाने जो इसकी राजधानी है, तो यहीं पर जो है ये बैठक यहाँ पर हुई है, भारत और आसियान की जो विदेश मंत्री की बैठक है। तो इतनी बातें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। वर्ल्ड मैप में इसकी पोजीशन क्या है ये आप लोगों ने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में वर्ष 2030 शीतकालीन खेलों की मेजबानी किस देश को मिली है? फ्रांस, चीन, जापान, या फिर इनमें से कोई नहीं।
सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस आप लोग जानते हैं कि अभी 2024 में जो समर ओलंपिक होने वाले हैं उसकी मेज़बानी फ्रांस पेरिस में होने वाली है। ठीक है, फ्रांस इसकी मेज़बानी करने वाला है। ठीक है, तो अभी देखिए 2030 में जो शीतकालीन खेल होंगे उनकी भी जो मेज़बानी है वो कौन करने वाला है, वो भी फ्रांस करने वाला है। ठीक है, इसके बाद एक तो 26 में होने वाले हैं। ठीक है, लेकिन 30 की बात हो रही है, 30 वाले में जो है वो फ्रांस करने वाला है। ये देखिए ओलंपिक के जो रिंग्स हैं, यहाँ पर आप लोगों के लिए फोटो लगाया गया है ओलंपिक रिंग्स का। ठीक है, इन खेलों का आयोजन जो है वो फ्रेंच आल्प्स में किया जाएगा, जो कि 2030 में शीतकालीन खेलों की बात हो रही है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, इमैनुअल मैक्रोन है। और फ्रांस देखिए कब कब इसकी मेजबानी कर चुका है, 1924, 1968 और 1992 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर चुका है। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो मैं बार बार बोलती हूँ कि प्लीज़ इन सबको नोट करके रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर एग्जाम में क्या पूछ ले किसी को नहीं पता है, तो इसीलिए आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर होकर जाना है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में बहामास कॉमनवेल्थ के कमिश्नर कौन बने हैं? ऑप्शन है मयंक जोशी, विक्रम मिश्री, विनय मोहन क्वात्रा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए मयंक जोशी। ठीक है, ये बहामास कॉमनवेल्थ के कमिश्नर बने हैं, इनका नाम है मयंक जोशी। विक्रम मिश्री नाम याद कीजिए, कहाँ सुना है आप लोगों ने, हमारे जो भारत के विदेश सचिव बनाए गए हैं। विनय मोहन क्वात्रा इनसे पहले विक्रम मिश्री से पहले यही जो है विदेश सचिव थे भारत के, लेकिन अब जो है ये क्या बने हैं, अमेरिका के राजदूत बनाए गए हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। हाल ही में अंडमान और निकोबार के डीजीपी कौन बने हैं? HGS धालीवाल, अजिंक्य नाइक, रणविजय सिन्हा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारे पास होने वाला है HGS धालीवाल। ठीक है, अंडमान और निकोबार के डीजीपी जो हैं वो ये बनाए गए हैं। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में किसे फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में चुना गया है? ठीक है, किसको चुना गया है फिर से दोबारा? नीता अंबानी, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है नीता अंबानी। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में इनको चुना गया है, फिर से दोबारा से चुना गया है। ठीक है, अब देखिए ये है रिवीजन कल की क्लास का। भारत में कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 जुलाई को। ठीक है, अब हम रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने इंपॉर्टेंट डेज पढ़े हैं इस महीने में, जुलाई के महीने में। आप लोगों को बार बार अगर हम पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, GST दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस 3 जुलाई को मनाया जाता है। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जोनोसिस दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस ये 7 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। बेस्टिल दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। ICAR का स्थापना दिवस 16 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस ये 20 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रीय आम दिवस और राष्ट्रीय ध्वज दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है। और कारगिल विजय दिवस जो है वो 26 जुलाई को मनाया जाता है। इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट डेज जो कि हमारे जुलाई माह के हैं। हाल ही में हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो किसको मिला है? सिंगापुर को। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है? ठीक है, भारत को कौन सा स्थान मिला है? 82 नंबर जो है वो भारत को मिला है, 82वां स्थान मिला है। हाल ही में फिनिश कंपनी ह्यूमन ग्लोबल डिवाइस ने ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना है? तो ये चुना है सानिया मल्होत्रा को। हाल ही में फ्रिगेट श्रेणी का पहला त्रिपुट जहाज कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है गोवा में, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं रणविजय सिन्हा, सानिया मिर्जा, मैरी कॉम और ये उपर्युक्त सभी ये बनाए गए हैं। ठीक है, परीक्षा में अनुचित साधनों को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने विधेयक पास किया है? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश ने। ठीक है, हाल ही में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष अजिंक्य नाइक बने हैं। फ्रांसीसी जो सरकार द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रांसीसी सरकार द्वारा
ये रहाब अलाना को सम्मानित किया गया है। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई होगी टाइप करते बार, इसके लिए आई एम सो सॉरी। तो रहाब अलाना को किया गया है, ठीक है, किसके लिए? संस्कृति में बढ़ावा देने के लिए, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। हाल ही में विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किसने किया है? तो ये किया है चीन ने किया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने जुलाई 2024 तक कितने ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किया है? तो वो किया है 15 करोड़ को। और ये शुरुआत कब हुई थी इसकी जो शुरुआत है ये 15 अगस्त 2019 में जो है वो इसकी जो शुरुआत दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो इसको बताते हैं, उद्घाटन करते हैं, इसकी घोषणा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाल ही में भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो मिजोरम के अंदर किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास की मेजबानी कौन देश करता है? तो मंगोलिया करता है, जिसमें कि भारत ने भी हिस्सा लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कल हमने जो कल की वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है विनय मोहन क्वात्रा जी को, ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आज की वीडियो का क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत दल का ध्वजवाहक कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं पीवी सिंधु, शरद कमल, गगन नारंग या फिर ए और बी दोनों। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जरूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट करें, ठीक है, इसका सही आंसर क्या होने वाला है वीडियो में, ठीक है। तो ये है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन से आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ग्रुप में आप लोगों को PDF मिल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को मजबूत रखिए।